चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो एकदम मतलब बहुत सही है कि जिस ट्रेड से पढ़ाई मतलब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे ट्रेड में चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो भी मतलब वह व्यक्ति है जो इस तरह का हौसला रखता है वह एकदम मतलब कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है किसी के भी करने के पीछे उसके अंदर की अंतरात्मा में यह होता है कि मुझे कुछ करना है। बिल्कुल लगन हो, पढ़ाई किसी भी तरफ की हो, बट अगर चाहत रहती है तो वह दूसरे लाइन में भी सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये मतलब इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है और अपने पूरी मतलब कार्यकुशलता पे निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात तो रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, उसको रिस्क को एक्सेप्ट करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। रिस्क लेने की क्षमता बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, कुछ लोगों में होती है, और रिस्क जो ही लेता है सफल वही होता है। बिल्कुल, बिना रिस्क लिए आज इस धरती के ऊपर में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए नौजवानों को तो रिस्क में कभी पीछे नहीं भागना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ सलामत अली जुड़ चुके हैं मुंबई से। कुछ छात्र हैं उनके साथ वहां मौजूद जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सलामत जी, आज आप एक कॉलेज में मौजूद हैं, वहां के लोगों की क्या समस्या है, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और किस रूप में, किस चीज में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये पूछिए उनसे। जी, हम इस वक्त मुंबई स्थित वडाला के जेके नॉलेज सेंटर में मौजूद है। हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है, उनसे एक एक कर उनके प्रश्न लेते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका क्या प्रश्न है वो जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम जीतू है, मेरे को एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप खोलना है, मेरा बजट 15 लाख है, तो क्या उसमें मेरे को प्रॉफिट आ गया? जी, तो ये इनका प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक, जी बिल्कुल, हार्डवेयर की शॉप खोलना चाहते हैं, 15 लाख का बजट है मनोज जी इनका। देखिए 15 लाख का बजट है, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ये जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत मतलब ज्यादा फंड तो नहीं है इनके पास, क्योंकि कम से कम 50 लाख की पूंजी चाहिए, लेकिन अगर इसमें भी कोशिश करें तो जरूर जा सकते हैं। इन्हें 2-3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात तो यह है कि इन्हें उधार का बिजनेस नहीं करना होगा, एकदम सब कुछ जो भी करना होगा नगद में करना होगा, और यह थोड़ा सा सोच समझ कर इन्हें अपने कदम को उठाने होंगे। चूंकि उस लाइन के जानकार हैं, उस लाइन में पढ़े हैं, इसलिए इनके लिए थोड़ी सी आसानी जरूर होगी। जी बिल्कुल, तो पूंजी तो कम है लेकिन शुरुआत की जा सकती है, उधार से बचना होगा जिस तरह से कि आपने कहा। सलामत जी, इनका तो प्रश्न हो गया, और भी लोग हैं वहां पर, उनका क्या प्रश्न है? जी, इसके अलावा हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और आपका क्या प्रश्न है। जी, मेरा नाम सुप्रिया नाइक है। अभी तो इंडिया में फैशन डिजाइनिंग बहुत पॉपुलर है, सो मेरे को एक इन्वेस्ट करना है, जैसे कि बुटीक ओपन करना है। सो मेरा बजट है 10 लाख का। सो मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर मैं बुटीक डालूं तो मेरे को रिटर्न्स में कितना बेनिफिट आ सकता है? जी, बुटीक की बात कर रही है। बुटीक यदि ओपन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या उसमें जाना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। बुटीक अगर इन्हें करना है तो बहुत अच्छा है, बुटीक कर सकती हैं। और फैशन के और कपड़े के बिजनेस में अगर ये जा रही हैं तो 20% का लाभ तो इन्हें जरूर मिलेगा, सब कुछ काट करके। इसमें कहीं से कोई मतलब लेकिन नहीं है, लेकिन इन्हें मतलब बहुत बड़े पैमाने में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनके पास पूंजी कम है। लेकिन छोटे पैमाने में अपना एक छोटा सा बुटीक जरूर स्टार्ट कर सकती हैं अच्छे तरीके से। और अभी जो है बुटीक स्टार्ट करने के बारे में, रिटर्निंग के बारे में सोच रही हैं पहले से ही, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा यहाँ पर सलामत इनको, कि हम एकदम से रिटर्निंग के बारे में। नौजवान जो है ना जी, नौजवान धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, और उन्हें हमेशा यह चिंता रहती है कि हमें लाभ कितने का होगा। तो मैंने तो लाभ उन्हें बता दिया, सब कुछ काट कर कम से कम 20% का लाभ जरूर होगा। लेकिन उसमें यही देखना होगा कि अगर बाय द वे आपकी किसी गलती की वजह से लाभ आपको नहीं मिल पाया, तो ऐसा नहीं है ये काम को छोड़ के आप दूसरे काम में चली जाए, कंपटीशन क्योंकि अगर दूसरे काम में अगर आप जाती हैं तो निश्चित रूप से आपका इस व्यवसाय में जो भी पैसे लगे हैं वो सब डूब जाएंगे, और फिर आपको वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो आपको इसी लाइन में रहना होगा। बिल्कुल। और फैशन के जहां तक मामला है, फैशन
डिजाइनर का, इसमें हमेशा फैशन चेंज होते रहते हैं। और जो कपड़े आपने ले करके और बेचने के बारे में सोचा, अगर उसमें कहीं लेट हो गया, फिर दूसरा फैशन आ गया, तो वह आपका लॉट खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें जो भी आप लॉट लें उसको तुरंत बेचने के बारे में सोचें। बिल्कुल, तुरंत उसको बेचने के बारे में सोचें। साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी समस्या है आपको रोजगार से संबंधित या कुछ ऐसी समस्या है जो आप समझ नहीं पा रहे कि करियर को किस तरह से अपनाएं, कौन सा करियर चुने, हमने ये पढ़ाई तो कर ली है लेकिन रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, तो हमारे स्क्रीन पे लगातार नंबर दिए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे बिजनेस मास्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर आपके करियर को किस तरह से नया मोड़ दिया जा सके, किस तरह से आपको रोजगार की नई संभावनाएं आपके लिए पैदा हो सकती हैं। लगातार आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सलामत, आपके पास आना चाहूंगी। इन्होंने बुटीक के बारे में पूछा, लोग हार्डवेयर के बारे में पूछ रहे हैं। थोड़ा धैर्य तो रखना होगा युवाओं को, और भी वहां पर लोग हैं, उनके क्या प्रश्न हैं? जी, एक एक करके सबके प्रश्न लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और आपका क्या प्रश्न है? जी, मेरा नाम मुजीब खान है और मुझे रिटेल मार्केट में इन्वेस्ट करना है। रिटेल मार्केट में जैसे सॉफ्टवेयर्स में वगैरह या कार सॉफ्टवेयर्स में कार्स वगैरह आते हैं जो बच्चे लोग के खिलौने, उसमें इन्वेस्ट करना है। बट मेरा बजट है 15 लाख बजट है, तो उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो सॉफ्टवेयर्स में करूँ या फिर प्लास्टिक्स में जो कार्स वगैरह रहते हैं, कंट्री कार्स वगैरह रहते हैं, उनमें इन्वेस्ट करूँ? तो उसमें मुझे तो रिटेल में जाना चाहते हैं। रिटेल में कितना प्रॉफिट हो सकता है? सॉफ्ट टॉयज की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो सॉफ्ट टॉयज की बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। अभी आज के डेट में इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे, पहले क्या था कि उतने महंगे महंगे खिलौने गार्जियन बच्चों को नहीं दे पाते थे, लेकिन अब तो दे रहे हैं, देना चालू कर दिए। इस मामले में चाइना मार्केट भारत में बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस है टॉयज के मामले में। तो इन्हें अगर टॉयज में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही अच्छा है। इन्हें प्लास्टिक में न करके बाकी और मतलब टॉयज में करना चाहिए, जिसमें कि ये अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट इनके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें एकदम मतलब इस मार्केट में जाना चाहिए। जी, तो बैलेंस तो जो इनके पास है वो सफिशिएंट है, इस मार्केट में जा सकते हैं। कंपटीशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सलामत, आपके पास आऊंगी, उससे पहले हमारे पास कुछ सवाल आए हैं मेल के जरिए, उनसे वो सवाल आपसे ले लेते हैं। एक व्यक्ति है धवन चावला, उनका कहना है कि वो एनजीओ शुरू करना चाहते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है और कितनी पूंजी की जरूरत होगी? देखिए, एनजीओ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला तो यह है कि उन्हें एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोसाइटी एक्ट में जाकर इन्हें एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन्हें कुछ सेवा भाव का कार्य करना होगा। उन सेवा भाव के कार्य को एक प्रोफाइल बनाते हुए एनजीओ के लिए इन्हें अप्लाई करना होगा और फिर जाकर के इन्हें एनजीओ का लाइसेंस मिल सकता है, जिसपे 80G की मान्यता मिल सकती है। और फिर जो ये लोगों से मतलब जो पैसे लेंगे उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या बहुत सारे गवर्नमेंट के भी एनजीओ के पैसे आते हैं, उसके लिए भी एंटाइटल हो सकते हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो अपनी मतलब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्रेशन में कुल बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये में आज के समय में रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो मतलब इन्हें सेवा कार्य के लिए मतलब कुछ पूंजी जुटानी पड़ेगी, जो कि मतलब लगता है, और इनकी प्रोफाइल बनेगी, तो उसमें इनको पैसे चाहिए। वो पैसा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 1-2 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, दिल्ली के साकेत से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, हम अभी अपना गिफ्ट सेंटर चला रहे हैं। अभी क्या चला रहे हैं? गिफ्ट सेंटर। अच्छा। तो हमारे पास ऊपर का फ्लोर खाली है, तो हम सोचे उसमें क्रॉकरी का काम स्टार्ट करें। उसके लिए कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, वो जानकारी के लिए। क्रॉकरी का? अच्छा। क्रॉकरी मतलब बर्तन की दुकान। तो आप एकदम चालू कर सकते हैं। आपके मतलब कितनी पूंजी है आपके पास? बॉन चाइना की प्लेट वगैरह, बॉन चाइना का आइटम होता है ना। कितनी पूंजी आपके पास है? हम करीब 3 लाख रुपए लगाना चाहते हैं। 3 लाख रुपए लगाना चाहते हैं।
जी, गिफ्ट की शॉप है, ऊपर का फ्लोर खाली है। थोड़ी सी आपको और पूंजी बढ़ा देनी चाहिए, लगभग आप 6 लाख रुपए कर दें, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास भी कुछ हाथ में पैसे रहेंगे, जिसके वजह से कभी कोई इमरजेंसी हुआ तो उस पैसे को आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लगभग 6 लाख रुपए की पूंजी आप कीजिए और फिर जाकर के वो आप क्रॉकरी शॉप जो ऊपर में करना चाहते हैं कर सकते हैं। मतलब अपने बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं और जो है क्रॉकरी खोलना चाहते हैं, क्रॉकरी की शॉप। हाँ। तो आपको पूंजी थोड़ी सी बढ़ानी होगी और उसके बाद आप जो है इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पैसा थोड़ा सा अगर हाथ में रहेगा तो आप भी सेफ रहेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हमारी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं, रोजगार से जुड़ी बातें पूछ सकते हैं, किस तरह से रोजगार शुरू किया जाए और क्या पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी पूंजी लगनी चाहिए या कितना आपको लोन मिल सकता है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बिजनेस मास्टर मौजूद है मनोज कुमार चंद। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुजरात से मनोज जी हमारे साथ हैं, सुरेश जी हैं हमारे साथ। सुरेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरा सवाल थोड़ा अलग से है। मेरा ऐसा बिजनेस के बारे में भी है और नौकरी के बारे में है जी। हम लोग जिस कंपनी में मतलब काफी टाइम से 25-26 साल से जॉब कर रहे हैं, उसी कंपनी से तो कोई बेनिफिट हमको मिला नहीं है। अब मान लो हमारी एज भी हो गई है, ठीक है। अब आज के टाइम में हमें बिजनेस करना है, लेकिन पूंजी तो मिली नहीं है कहीं से। 25 साल हमारे 26 साल ऐसे ही चले गए उस कंपनी में। क्या एज है आपकी? हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी अभी 48 हो गई मैडम। अच्छा, 48 जी। हाँ, तो अभी क्या है कि कंपनी से तो जब हमको निकालेंगे तो कंपनी से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो लगी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बिजनेस करे या क्या करे हमको कुछ आइडिया नहीं है अभी मैडम, तो मुझे थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो। वो साहब बैठे हैं तो अच्छा है। कुछ पूंजी वगैरह है आपके पास? क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? मैडम 25 साल से हम यही राह देखते हैं, कंपनी से कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही चले गए। अभी 5-6 साल के बाद रिटायरमेंट आ जाएगा। फिर किस तरह की कंपनी है? अभी तक आपने 25 साल तक काम किया, किस फील्ड में काम किया? कारपेंटरी का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन पूंजी तो होना चाहिए ना मैडम। तो अभी जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ कारपेंटर का ही काम कर रहे थे? हाँ, मतलब वो काम तो चल ही रहा है, कोई ना कोई मतलब ऐसे कभी कारपेंटरी का, कभी ऐसे मतलब चलता है। दिन भर 8-9 हजार की तनख्वाह मिलती है इसमें। कारपेंटरी का काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है आजकल। मतलब आप क्या मिस्त्री हैं क्या, कारपेंटर के? हाँ जी, मिस्त्री हूँ, मिस्त्री। अरे यार, तो आपके लिए तो काम की कमी नहीं है। अभी नए नए जो कॉलोनियां बन रही हैं उसमें लकड़ी के बहुत सारे काम निकलते हैं। आप लेकर के कॉन्ट्रैक्ट पे लेके काम करो। जिसकी बिल्डिंग होती है, जिसका मकान होता है, उसकी पूंजी से आप काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे ही पैसा लेके उससे सामान मंगवाओ और वहां पे अपना सामान आप बनाओ और बना करके उन्हें दो। अच्छा अगर आपका काम होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपके काम में मतलब बारीकियां अच्छी होंगी, तो लोग आपको फिर से काम देंगे और आपकी पूंजी की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे लो, आप टेंडर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर लेते हैं तो जो है इनको आसानी हो जाएगी काम करने में। बिल्कुल। जी, तो इनके तो सवाल का इनको जवाब मिल गया है। बड़े परेशान से नजर आ रहे थे कि क्या करें, आखिर क्या नहीं करें। इतने साल हो गए नौकरी करते हुए। यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी लगातार आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे मनोज कुमार चंद। आप देखते रहिए VIP न्यूज।